ये हमारे पास है जी, इसके लॉज हैं, लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस है। तो लॉ ऑफ रेडिकल्स यानी कि जजरी कवानीन क्या हैं, जजर के कवानीन क्या हैं हमारे पास। पहले हम इसी को सारा रीड कर लेते हैं, बाद में हम कुव्वत नुमा के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसको हमने डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास ए और बी हो, इसका हमारे पास यहाँ पे जजर हो और इसकी जो पावर है वो एन हो, तो इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो एन है ये जजर आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पर भी एन आएगा, यानी कि इसके साथ भी एन आएगा, इसके साथ भी एन आएगा। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास बी आ जाएगा, यानी कि ए आएगा, जजर आएगा एन, और बी इसी तरह जजर और एन आएगा। अगर हमारे पास यानी कि एन लिखा हो और जजर हो, ए और ए ओवर बी हमारे पास जजर के अंदर लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो, तो फिर हमने क्या करना होता है, एन जजर लगाएंगे, ए लगाएंगे, और इसी तरह फिर हम यहाँ पे जजर लगाएंगे, यहाँ पर एन है और इधर हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है, जजर के अंदर। अगर हमारे पास जो है ए की पावर एम हो और इसका जजर हो, यहाँ पर यानी कि एम एन कोई भी नंबर हो सकता है, इसको हमने यानी कि कैसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट लिखें, एन और जजर लगाएं, यहाँ पर ए लिखें, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये वाला जो एम है इसको हम इसके ऊपर पावर के तौर पर भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है आखिरी है हमारे पास ए है और जजर है, यहाँ पे एन लिखा हो और ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के ऊपर एन हो। यहाँ पर अगर मसलन कोई भी नंबर हो सकते हैं, 5 हो तो यहाँ पर भी 5 हो, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ए की पावर जो है ये 1/n यानी कि जो स्क्वायर रूट है जजर है उसको ख़त्म करेंगे तो 1/n लगा देंगे, 1/n लगा देंगे, और ये वाला जो n है इसको हमने यहाँ पर रहने देना है, ठीक है। फिर n के साथ n काट जाएगा, ठीक है, n से n काटे तो हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, ये हमारे पास है जी a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो इसको हम a एक दफ़ा लिखेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, ठीक है। इसकी जमा में यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 3 और 2 हो सकता है, 3 और 2 हो तो 3 और 2 5 हो सकते हैं, ठीक है। m और n है तो हमारे पास m जमा n आ जाएगा। अगर हमारे पास जो है a की पावर m हो और फिर इस ब्रैकेट लगा के यहाँ पे n हो, तो इन दोनों को आपस में ज़रब कर देते हैं, ठीक है, a की पावर m और n आ जाएगा। यहाँ पर अगर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 जो ज़रब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हमारे पास a और b लिखा हो, इस तरह ब्रैकेट हो, इसके ऊपर n हो, तो हम क्या करते हैं, a की पावर भी n होती है, b की पावर भी n होती है, ठीक है। ये कोई भी नंबर हो सकता है, जिस तरह पहले बताया 5 होगा तो a की पावर भी 5 होगी, b की पावर भी 5 हो जाएगी। अगर हमारे पास a और b लिखा हो, ब्रैकेट हो, इसके ऊपर हमारे पास n लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, a की पावर n और b की पावर जो n है इस शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास है जी a की पावर m है, a की पावर n है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ओवर में लिखा हुआ हो, ये जो हमारे पास a की पावर n है, इसको जब हम यानी कि इस लाइन से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम यानी कि m और ये वाला -n कर देंगे, ठीक है। ये जो नीचे है मसलन ये भी a है, ये भी a है, जब a को ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी जो पावर है वो माइनस हो जाती है, तो इस तरह से हमारे पास m - n हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी अदद हमारे पास हो, ठीक है, 3 है या 5 है या 7 है, 100 हो, 1000 भी हो, ठीक है, इसकी पावर अगर 0 है तो वो इज इक्वल टू 1 होता है।